क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप चीजों को पढ़ते जा रहे हो और आपको ये लग रहा हो कि आगे की चीजें आप पढ़ रहे हैं और पीछे की चीजें जो है वो भूलते जा रहे हैं, या फिर लगातार 3 से 4 घंटे स्पेंड करने के बाद एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको ये लगे कि हाँ आपने वो 4 घंटा वेस्ट कर दिया बिकॉज आपको कुछ भी समझ में नहीं आया या फिर आपको कुछ भी याद नहीं हुआ, या फिर आपको ये लग रहा हो कि हाँ मैं पढ़ना तो चाह रहा हूँ बट डिस्ट्रैक्शन फैक्टर बहुत सारे हैं जो कि मुझे अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं। अगर ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ होती है, टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाते हैं, इफेक्टिवली स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली आप एकदम सही जगह पे आके रुके हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति और आज हम इसी बात पे डील करने वाले हैं कि हाउ टू डू अ इफेक्टिव स्टडी फॉर योर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, वेदर इट इज अ CSI, नेट, गेट और सम अदर एग्जामिनेशंस। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, लगभग आप कह सकते हैं 7 से 8 टिप्स जो कि आपकी हेल्प करेंगे इफेक्टिवली स्टडी करने में। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाली हूँ, नहीं, बिल्कुल आप जो है उस चीजों को अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएंगे, ऐसी ही मैं बातें करने वाली हूँ। क्योंकि क्या होता है, उन चीजों को हम फेस जरूर करते हैं बट उन पे ध्यान नहीं देते हैं दैट वो जो चीजें हैं वही हमारी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है हमारी लाइफ में ड्यूरिंग आवर स्टडी पीरियड। तो दैट इज व्हाट वी आर फोकसिंग राइट नाउ। सो पहला जो टिप होता हो सकता है या मेरी तरफ से जो है दैट इज अ सिलेक्शन। ओके, अगर आपको मान लीजिए कि आप पढ़ने बैठे हैं, आपको यही पता नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो ऑब्वियसली जो गाड़ी स्टार्ट हुई है वो आगे बढ़ेगी ही नहीं एफिशिएंटली। तो सबसे पहले अगर आप डिसाइडेड हो ना कि क्या करना है तो वो आपकी बहुत हेल्प करता है स्टडी को इफेक्टिवली ले जाने में, स्टडी में अपना इंटरेस्ट बनाने में। तो यानी मान लीजिए जस्ट लाइक मैं आज का जो डिस्कशन है वो थोड़ा सा मैं CSIR ओरिएंटेड ही रखती हूँ बिकॉज मेरा चैनल उसी के बारे में है। तो लेट्स लाइक टेक इट एग्जांपल ऑफ CSIR एस्पायरेंट ओनली। मान लीजिए आप CSIR एस्पायरेंट हैं, आप बहुत से यूनिट्स को टारगेट करेंगे, लेकिन इनिशियली तो ऐसा होगा नहीं ना कि आप 4-5 यूनिट्स एक साथ लेके चलेंगे, नहीं होगा ऐसा, राइट। एट अ टाइम आप 1 या फिर 2, ओके, 1 या फिर मैक्सिमम 2 इतने यूनिट्स को आप लेके चल सकते हैं एक सिंगल टाइम में। लेकिन मतलब कि एक जो एफिशिएंट होता है तरीका उसमें यही होता है कि एट अ सिंगल टाइम आप एक चीज के साथ ही डील कीजिए। लेकिन आप एट अ सिंगल टाइम 2 चीज के साथ कैसे डील कर सकते हैं इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो पहले अपना फोकस रखते हैं हम सिलेक्शन पे कि आपका सिलेक्शन कैसे हो। सपोज मान लीजिए आपने एक यूनिट सेलेक्ट किया, ओके, आपने बोला है कि उसको मैं 1 वीक में कंप्लीट करूंगा या फिर 10 दिन में कंप्लीट करूंगा। सो दैट इज अ ड्यूरेशन दैट आपको पता है कि आपको 10 दिन में उन चीजों को कंप्लीट करना है और उस चीज को कंप्लीट करने के बाद ही आप सेकंड पॉइंट पे जो है वो स्विच कर सकते हैं। तो अगर आपको इनिशियल टाइम से ही पता है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो ऑब्वियसली फ्लक्चुएट होने का तो कोई चांस कहीं भी नहीं बनता, राइट। हम फ्लक्चुएट तब होते हैं जब हमको पता ही नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या स्टार्ट करना है और कैसे करना है। और यहाँ पे ये भी बात बनती है कि आप जो है क्या सब्जेक्ट कब सेलेक्ट करना है इसका डिसीजन आप खुद लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से हैं। उसका डिसीजन मैं नहीं ले सकती हूँ। मुझे मेल्स तक आते हैं स्टूडेंट्स के कि मैम प्लीज बता दीजिए सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना स्टार्ट करें। तो आप ये तो बात वही हुई कि आप अपने लाइफ का जो लाइक ड्राइव है वो मुझे करने के लिए कह रहे हो कि आप जो है बैक सीट पे बैठे हो और मुझे बोल रहे हो कि मैम आप गाड़ी जो है वो ड्राइव करो। क्यों भाई, आपकी लाइफ है, आपको वो डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ कौन सा यूनिट आप सबसे पहले टारगेट करना चाहते हो, क्योंकि वो डिसीजन आपका होगा। आपको पता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, वीक पॉइंट कौन सा है, किस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो। CSI ने आपको टोटल 13 यूनिट्स दिए हैं, जस्ट मेक अ गुड सिलेक्शन। आप वहां से 7 से 8 यूनिट्स प्रिपेयर कीजिए, मैक्स टू मैक्स 8 से 9 यूनिट प्रिपेयर कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस इज मस्ट। पहले ये डिसाइड कीजिए कि क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। वो एक चीज अगर फिक्स हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो पहला स्टेज होता है आपका इंटरेस्ट स्टडी की तरफ डेवलप करवाने का। सो दिस वॉज द फर्स्ट टिप फ्रॉम माई साइड कि सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना है। सेकेंड जो पॉइंट मैं देख सकती हूँ जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है दैट इज द डायरेक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन। सेकेंड ये चीज आती है जो हमारी पढ़ाई होती है उसको इफेक्टिवली नहीं करने देती है। अगर डायरेक्शन फिक्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डिस्ट्रैक्शन फिक्स है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो देखिए एक स्टूडेंट क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्शन फैक्टर उनके अगल बगल में रहे तो भी वो इफेक्टिवली स्टडी कर लेते हैं। अगर आप उनमें से हैं तो ऑब्वियसली यू हैव अ गुड कमांड ऑन योर माइंड, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे नहीं होते हैं। वो डायरेक्शन और डिस्ट्रैक्शन दोनों पे एक साथ
जो है डील नहीं कर पाते हैं। या तो डिस्ट्रैक्शन उनको ले डूबता है या तो पर्टिकुलर डायरेक्शन उनको सही जगह पे पहुंचा देता है। लेकिन अगर आप उन स्टूडेंट में से हो जिसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत मेजर रोल प्ले करता है, सो जस्ट हैव अ कमिटमेंट कि हाँ, अगर मैं अभी पढ़ रहा हूं या अभी मैं पढ़ रही हूं तो आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैट डिस्ट्रैक्शन फैक्टर। It may be your social media, it may be a WhatsApp group, it may be a call from your friends, colleagues or someone else, right? तो आपका एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि आप कब पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कब आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और एक टाइम पीरियड होता है ना, जैसे दिन के 3 घंटे आप पढ़ रहे हो, आप डिसाइड कर लो कि उसमें आपको किसी के फोन कॉल्स नहीं उठाने हैं, किसी को कुछ रिप्लाई नहीं देना है, किसी के व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर ध्यान नहीं देना है। जस्ट हैड अ सिंपल सॉल्यूशन। जिस रूम में आप बैठे हो, आप क्या करो, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ डिस्ट्रैक्शन फैक्टर्स ज्यादा काम कर रहे हैं, या तो आप अपने व्हाट्सएप के जो सबसे एक्टिव ग्रुप हो या फिर जो सबसे एक्टिव बंदा या बंदी जो भी हो आपके व्हाट्सएप में या फिर फेसबुक पे, जस्ट ट्राई टू म्यूट दैट। ओके, जितने पीरियड के लिए, ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनका खुद के ऊपर कमांड नहीं रहता है, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। जो लोग कंट्रोल कर सकते हैं उनके लिए तो कितना भी डिस्ट्रैक्शन फैक्टर रख दीजिए अगल बगल में, उनको अगर पढ़ाई करनी है तो वो पढ़ाई करके ही हटेंगे। लेकिन जिनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन फैक्टर जो है डोमिनेटिंग हो जाता है, उनके लिए सजेशन होता है कि इन सारे फैक्टर्स को थोड़ा सा साइड में रख के तब स्टडी के लिए आगे बढ़िए। अब आते हैं हम आपके थर्ड पॉइंट पे, जो कि है सिंगल टाइम दैट इज इक्वल्स टू अ सिंगल वर्क। लेकिन ऐसा है ना, जैसे कि हमारा CSIR नेट का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 6 महीने का टाइम लेता है, 6 मंथ का टाइम लेता है, तो ऐसे करेंगे तो फिर तो बहुत कम ही यूनिट प्रिपेयर कर पाएंगे। तो हम लोग नॉर्मली एज ए एजुकेटर मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करती हूँ कि एट अ टाइम 2 यूनिट लेके चलिए, एक कॉम्प्लेक्स एज वेल एज एक इजी लेके चलिए। बट डील करने का तरीका क्या है, मॉर्निंग टाइम कॉम्प्लेक्स के लिए रखिए, इवनिंग टाइम इजी के लिए रखिए। इससे क्या होगा एक्चुअल में, फिर भी क्या आपको ये देखने को मिला है कि एक टाइम फिक्स है किसके लिए, मॉर्निंग टाइम फिक्स है कॉम्प्लेक्स टॉपिक के लिए, इवनिंग टाइम फिक्स है इजी टॉपिक के लिए या फिर सिंपल यूनिट के लिए। तो अगेन सिंगल टाइम इक्वल्स टू द सिंगल वर्क, यानी हम दोनों को मिक्स नहीं कर रहे हैं। ओके, हम दोनों यूनिट्स को मिक्स नहीं कर रहे हैं, दोनों का हमने स्लॉट अलग अलग डिवाइड किया है, बट हाँ एक ही दिन में हम दोनों को डील कर रहे हैं। तो ये होता है एफिशिएंटली आप डील कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका इंटरेस्ट लूज नहीं होगा। अगर आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ के बोर हो गए हैं तो आप सिंपल वाले पे स्विच कर जाइए, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे ऑब्वियसली एक न्यू एनर्जी के साथ आप रेडी रहेंगे एक पर्टिकुलर जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसे फिर से डील करने के लिए। फोर्थ टिप्स मैं ये देना चाहूंगी कि एक दिन में थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, रादर टू कम टाइम में बल्क में पढ़िए। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट। अभी भी मुझे मालूम है बहुत से स्टूडेंट की मेंटालिटी होगी कि जिन लोगों का एग्जाम अच्छा गया है ऑब्वियसली उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, बेटर होगा अगर वो जैन से सीरियस हो जाए अपने प्रिपरेशन के लिए और थोड़ा थोड़ा करके चीजों को कलेक्ट करे। वो जो कहावत सुनिए ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बिल्कुल वही वाली चीज होती है। आपको इतना कुछ पढ़ना होता है CSIR में कि आप एक साथ बल्क में नहीं पढ़ सकते हो। ये नहीं कि आप 2 महीने में सारा कुछ खत्म कर लो फटाफट पढ़ के, ऐसा नहीं होता है। और अगर होता भी है तो वो दिमाग में परसिस्ट नहीं करता है ज्यादा देर तक। तो आपको क्या करना है, 6 मंथ का टाइम ड्यूरेशन तो लेना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जिसको जितना टाइम चाहिए उसको उतना टाइम देके आपको पढ़ना होता है। कभी आपने ऐसा देखा है कि हाँ आपने सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया हो, दोपहर का लंच स्किप कर दिया हो और आप ये सोचो कि डिनर के टाइम में मैं दोपहर और ब्रेकफास्ट का सारा जो कोटा है या जितना भी कंपनसेशन है वो मैं कर लूंगा। कभी ऐसा होता है कि डिनर टाइम में आप दोनों का कंपनसेशन कर पाते हो? नहीं। डिनर टाइम में जो खाना आपके लिए अवेलेबल होता है आप उतने ही अमाउंट में खा पाते हो जितना आप रोज खाते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप सुबह से भूखे हो तो कुछ एक्स्ट्रा खा लोगे, ऐसा कभी नहीं होता, राइट। तो ऐसे ही टॉपिक्स की भी डिमांड्स होती हैं कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन देके पढ़ते हो, वो चीजें एफिशिएंटली आप समझते हो, तब आप रट नहीं रहे होते हो, तब आप समझ रहे होते हो। तो बेटर है बल्क में पढ़ने के बजाय स्मॉल फ्रेगमेंट में टॉपिक्स को डिवाइड कीजिए, रोज पढ़िए। ओके, रोज भले थोड़ा सा पढ़िए, जो बोलते हैं ना क्वालिटी एजुकेशन, कम पढ़िए लेकिन ऐसा पढ़िए जो याद रहे, ना कि 8 घंटे पढ़िए और कुछ याद ना रहे, फिर वो कुछ भी काम का नहीं है। 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, बट इतना एफिशिएंटली पढ़िए कि आपको सारी चीजें याद रहें। ओके, सो दिस वाज द 4th टिप। अगर 5th टिप की बात करूं, सो गिव टाइम टू ईच टॉपिक। हर एक टॉपिक एक पर्टिकुलर टाइम की डिमांड करता है। आई थिंक ये बात से बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक कॉम्प्लेक्स के टॉपिक के बाद दूसरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे स्विच कर गए, डन। ऐसा नहीं होता है गाइज। हर एक टॉपिक एक अपना डिमांड रखता है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट मान लीजिए आपके रेप्लिकेशन की बात कर लेते हैं या फिर ओवरऑल सेंट्रल डॉगमा की बात कर लेते हैं।
टॉपिक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, काफी इजी है समझने में, लेकिन समझने में इजी है, उसमें मेमोराइजिंग फैक्ट्स कितने ज्यादा हैं, कॉन्सेप्ट्स कितने ज्यादा हैं, छोटी छोटी चीज पे बहुत बड़े बड़े फैक्ट छुपे हुए हैं। तो वो कैसे याद रहेगा? जब आप उसको टाइम दोगे, टाइम के बाद उस पर प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के बाद खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन करोगे। मेक श्योर ये तीनों तरीका हर एक टॉपिक पे अप्लाई नहीं होता है। ये तरीके उन टॉपिक्स पे अप्लाई होते हैं जो कि काफी वेटेज रखते हैं और आपको अच्छा मार्क्स देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसे सेंट्रल डॉगमा उनमें से एक टॉपिक है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे कोफैक्टर्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके से सबके काम करने का काम करने का ओवरऑल प्रोसीजर है, प्रूफ रीडिंग है और भी बहुत सी चीजें हैं, राइट। तो एक एक माइन्यूट चीजों को आपको याद रखना है। दैट मीन्स व्हाट? थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा ब्रेक दीजिए, उसको डाइजेस्ट होने का टाइम दीजिए, अपने दिमाग में उसको जगह बनाने का टाइम दीजिए। आप बिना रेस्ट लिए, बिना नींद लिए, आप ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे आप एकदम पूरे एनर्जी के साथ रेडी रहते हैं, नहीं होता है। सिमिलरली टॉपिक्स के साथ भी ऐसा नहीं होता है। हर एक टॉपिक अपना एक टाइम ड्यूरेशन मांगता है। आज आपने कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ा, जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 20 to 30 मिनट्स, ब्रेक लीजिए, उसको थोड़ा टाइम दीजिए, जो आपने पढ़ा है उसको अपने माइंड में रिटेन होने का टाइम दीजिए। और उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद आपको, अगर मैं नेक्स्ट टिप की बात करूं तो आपको नेक्स्ट क्या करना होता है? आपको ट्रैक करना पड़ता है। जितने भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको ट्रैक कैसे करना है? वीकली बेसिस पे ट्रैक करना है। संडे, सबके पास संडे आई थिंक इतना तो अवेलेबल होता है, 1 घंटे का संडे सबके लिए फ्री होगा ही होगा। उस 1 घंटे में आपको इस चीज पे रिकॉल करना है कि आपने पढ़ा क्या क्या था। क्या कोई चीज आप भूल गए हो, उसी वक्त उस चीज को निकाल के एक बार देखिए कि क्या आप भूले थे, राइट। क्या आप भूले थे, उस चीज को निकाल के देखना है। देखने के बाद आपको ये चीज समझ में आएगी कि हाँ, ये वाला पोर्शन मैं भूल गया था। और बिलीव मी, जब नेक्स्ट टाइम अगर उससे क्वेश्चन आया ना, तो आपको भले ही ये याद ना रहे कि आप कब पढ़ा था आपने, लेकिन आपको ये जरूर याद रहेगा कि हाँ, ये चीज मैंने पढ़ी थी, मैं भूला था, मैं दोबारा देखा था और यही चीज यहाँ पूछी गई है। ओके, तो हमारी गलतियां भी कभी कभी क्या होती हैं, हमारे माइंड में जो भी चीजें होती है ना, उसको पॉपअप करने का काम करती हैं। तो ये चीज आपको जरूर करनी है कि आपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना है वीकली बेसिस पे। वीक में जितना कुछ आप पढ़ रहे हो, जस्ट ट्राई टू रिवाइज दैट इन आप बोल सकते हो जो लास्ट का हमारा जो वीक होगा या वीक डे होगा, दैट इज संडे और सैटरडे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसमें आपको पूरा रिवाइज करना है। रिवाइज का मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन आप रिवाइज करते रहो, नहीं, 1 से 2 घंटा काफी है एक हफ्ते में जो चीजें पढ़ी है उसको रिवाइज करने के लिए। क्योंकि रिवाइज करना इज रिविजन का नाम सुनते ही दिमाग में सभी स्टूडेंट की एक ही बात आती है, लास्ट टाइम। ओके, लेकिन रिवीजन लास्ट टाइम में ऑब्वियसली होता है, लेकिन जो एक्चुअल रिवीजन जो कि आपके माइंड को शार्प करता रहता है, वो होता है बहुत ही इनिशियल टाइम से। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि लास्ट टाइम में रिवीजन होता है, बट बिलीव मी, जिनसे भी आप पूछेंगे जो कि इफेक्टिवली चीजों को याद रखते हैं, वो आपको ये बात जरूर कहेंगे कि वो अपने आप को इवैल्यूएशन के थ्रू होके गुजारते हैं, चाहे वो 10 दिन में खुद को इवैल्यूएट करे या फिर वो 1 वीक में इवैल्यूएट करे। जो मेरा प्रोसेस था, मैं लगभग खुद को 15 दिन में इवैल्यूएट करती थी कि मुझे क्या क्या चीजें याद है। और ऐसा नहीं होता था कि मैं टॉपिक की बुक खोल के पढ़ती जा रही हूँ, ऐसा नहीं करती थी मैं बस माइंड में रिकॉल करती थी और एक बार पेपर पे मैं लिख के देखती थी कि मुझे, अगर मैं बोलती हूँ ऑक्सीजन, तो मेरे दिमाग में कितनी बातें आ रही हैं ऑक्सीजन को लेके, क्या सारी बातें मैं लिख पा रही हूँ। तो टोटल हमने 6 टिप्स जो हैं उसके बारे में बात कर लिया। 7th क्या आता है? 7th आता है कि आपने, आई डोंट नो कितने लोगों ने ये चीजें पढ़ी होंगी, जिन्होंने न्यूरोबायोलॉजी पढ़ी होगी उनको पता होगा कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो हमारे रिपीटेड स्ट्राइक की वजह से बनती है। यानी आपने अगर एक ही चीज पे आप बार बार हथौड़ा मारते रहो तो ऑब्वियसली वो अपना शेप चेंज करती है, राइट। सिमिलरली हमारे माइंड के साथ भी यही होता है। अगर एक टॉपिक को हम बार बार पढ़ते हैं तो वो टॉपिक हमारे दिमाग में एकदम एक अच्छी मेमोरी की तरह लेके बैठ जाती है। ओके, अब देखिए, आप में से कोई भी लोग ये तो नहीं बोलते ना डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, या डीएनए नाइट्रोजनस बेसिस कितने टाइप के होते हैं, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है या डबल स्टैंडर्ड होता है। ये कुछ बेसिक चीजें जो 12th क्लास से हमारे दिमाग में हथौड़े की तरह मार मार के डाल दी गई हैं और वो हम कभी नहीं भूलते हैं। कुछ और कॉमन चीजें हैं जो हम कभी भी नहीं भूलते हैं, राइट। सिमिलरली टॉपिक्स के साथ भी होता है। रिपीटेड रिकॉलिंग, रिपीटेड रिवीजन क्या करता है, आपके दिमाग में उन चीजों को लॉन्ग टर्म के लिए बैठा देता है। एंड बिलीव मी, ये बोलने की बातें नहीं है, ये एक्चुअल में होता है। ओके, मेरी मेमोराइजिंग पावर बहुत खराब है, मैं बहुत जल्दी चीजों को मैं भूल जाती हूँ। लेकिन जब मैंने इस पर्टिकुलर चीज के बारे में सुना था
कि अगर आप रिपीटेड वे में चीजों को अपने दिमाग में स्ट्राइक करते हो, एक सिंगल चीज को स्ट्राइक करते हो, तो वो आपके दिमाग में बहुत दिन तक रहती है। ओके, नॉर्मल ह्यूमन माइंड का क्या प्रॉब्लम है कि 2 से 3 दिन में चीजों को भूलने लगता है। लेकिन अगर मैं 2 से 3 दिन में भूलने ही ना दूं, कोई एक स्पेसिफिक ऐसे टॉपिक है जो कि मुझे पता है कि 100% वो आना ही आना है मेरे एग्जाम में, तो मैं उसको हर 3 दिन बाद एक बार देख लूं। रिवीजन करने के लिए नहीं कह रही हूँ, देखने के लिए बस कह रही हूँ। तो वो क्या होगा, वो चीजें मेरे दिमाग में वापस से एक बार और स्ट्राइक करेंगी। तो अगर मैं रिपीटेड रिवीजन करती हूँ तो ऑब्वियसली वो चीज तो मैं कभी भूलूंगी ही नहीं। तो अगर आप रिपीटेड स्ट्राइक करवाते हैं अपने दिमाग में, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक टॉपिक जब बार बार स्ट्राइक हो रहा है आपके दिमाग में, दैट मीन्स वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में परसिस्ट कर सकता है। बस आपकी एक कोशिश की जरूरत है। और लास्ट टिप्स में जो शेयर करना चाहती हूँ वो एक्चुअली मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस्ड है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों के साथ काम करेगा। तो मैं क्या करती थी, मान लीजिए कोई नया टॉपिक है जिससे मैं लाइफ में कभी भी मतलब कि मैंने कभी भी उसे एक्सप्लोर नहीं किया है, तो मुझे पता होता था कि अगर मैं बुक में डायरेक्ट पढूं तो मुझे स्टार्टिंग में कोई समरी नहीं बताने वाला है कि वो टॉपिक में क्यों पढ़ रही हूं, क्या एडवांटेज है, क्या इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। सो व्हाट आई यूज टू डू, मैं उस टॉपिक को एक बार यूट्यूब पे सर्च करती थी या फिर मैं गूगल पे सर्च करती थी, एक बार उसका छोटा सा समरी जरूर देखती थी, चाहे वो टॉपिक मेरे लिए कितना ही न्यू क्यों ना हो। ओके, स्पेशली मैं यूट्यूब पे कुछ छोटे छोटे से एनिमेटेड वीडियोस होते हैं, मेरा एम ये रहता था कि मैं पहले उनको सर्च करूं। उनको सर्च करने के बाद मुझे क्या मालूम पड़ता था कि हाँ, ये टॉपिक जो है इसका जिस्ट ये है, शुरुआत इस पॉइंट से हो रही है, एंड इस पॉइंट पे हो रहा है, और मैं इसको क्यों पढ़ रही हूँ, बिकॉज इसका ये रिजल्ट है, बॉडी में इस तरीके से ये काम करता है। सो आई गॉट अ इनिशियल लाइक इंटरेस्ट कि हाँ, ये बॉडी में ऐसे ऐसे काम करता है। अब मुझे इसके बारे में पूरा चीज पता करना है और बेसिक क्लियर करना है, एज वेल एज कंसेप्ट भी गेन करना है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, मैंने अपने मेरा जो एक फोबिया था कि ओ माय गॉड ये एक नया टॉपिक है, मुझे इसके साथ डील करना है, पता नहीं क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या चीजें समझ में आएंगी, मैंने उस अपने फियर को कंट्रोल कैसे कर लिया, या फिर अपने अनइंटरेस्टेड बिहेवियर को लाइक एक इंटरेस्ट में कैसे चेंज कर लिया, सिर्फ एक सिंगल स्टेप उठा के 3 से 4 मिनट का कोई भी एक एनिमेटेड वीडियो देख के, या फिर किसी भी एक लेक्चरर जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाए, एक सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर उस चीजों को समझा रहा हो, तो आप पूरा जिस्ट पहले इकट्ठा कर लीजिए। जिस्ट इन द सेंस लाइक सब कुछ डिटेल नहीं, एक समरी जिसे कहते हैं, एक छोटी सी कहानी जिसे कहते हैं, एक बार आपको जो उसको मैं कहती हूँ एक स्केलेटल स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा लेना। अगर आपने वो एक बार कर लिया तो बिलीव मी, जब आप बुक लेकर कोई भी रेफरेंस बुक लेकर पढ़ने बैठोगे, आपका इंटरेस्ट डबल रहेगा। तो ये कुछ 8 टिप्स थे मेरी तरफ से, लाइक लास्ट टिप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है, बाकी टिप्स भी ऑब्वियसली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही है, बट जो लास्ट वाला टिप्स है वो मैं आज भी अपनाती हूँ। लाइक मुझे जब स्टूडेंट्स को कुछ न्यू टॉपिक टारगेट करवाना होता है, तो मैं आज भी लाइक यूट्यूब पे कोई एक ऐसा छोटा सा वीडियो जरूर ढूंढती हूँ जो कि मुझे एक रफ व्यू दे दे मेरे दिमाग में कि इस टॉपिक का सिग्निफिकेंस क्या होगा, कैसे कैसे डील करना होगा। उसके बाद मैं वही टॉपिक जो है, एक बार मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो जाने के बाद मैं वो टॉपिक एक अच्छे रेफरेंस बुक से देखती हूँ और उसके बाद मैं उसके साथ डील करती हूँ। एंड बिलीव मी, इंटरेस्ट का जो लेवल होता है वो डबल हो जाता है। आप चाहें तो आप भी इस बारे में लाइक इन सब चीजों के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो ये कुछ एक आप बोल सकते हैं एक एफिशिएंट टिप्स थे जो कि मुझे लगा कि हाँ, मुझे मेरे लर्नर्स को देना चाहिए, क्योंकि यू नो मैं मैक्सिमम जो वीडियोस होते हैं, लाइक मैं बहुत ही कम गाइडेंस वीडियो बनाती हूँ, या तो एग्जाम के स्टार्टिंग में बनाती हूँ या तो एंड में बनाती हूँ, और इन द मिडल में कोई गाइडेंस वीडियो नहीं बनाती हूँ। बट आई थॉट कि शायद मुझे इस पे भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं उनको लाइक बहुत प्रॉब्लम होती है इन सब चीजों में कि कैसे करें, क्या करें। क्योंकि देखिए गाइज, मतलब हाथ की हमारी जो 5 उंगलियां होती हैं वो बराबर नहीं होती हैं, कोई स्मार्ट है, कोई थोड़ा एवरेज है, कोई एवरेज से कम है। सो एज अ एजुकेटर मेरा मानना है कि मैं सबको एक साथ लेके चलूं, किसी के साथ बायसनेस ना शो करूं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जिनका कमांड खुद के ऊपर अच्छा है, आई थिंक उनको इस वीडियो की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जिनका कमांड खुद के ऊपर अच्छा नहीं है उनको इस वीडियो की जरूरत जरूर पड़ेगी। क्योंकि इन सब वीडियोस में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगी कि आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील कर सकते हैं। सो आई हैव डिसाइडेड कि हाँ, मंथली बेसिस पे आई विल ट्राई कि कुछ गाइडेंस वीडियो भी आपके सामने आए, लेकिन CSIR नेट ओरिएंटेड ही आए। ओके, जनरलाइज बेसिस में बहुत ही कम बात करूंगी, CSIR नेट ओरिएंटेड वीडियोस ही आपके सामने लाने की कोशिश करूंगी, और ये कोशिश रहेगी कि आपका प्रिपरेशन अगर बेस्ट लेवल पे हो पाए तो इससे ज्यादा अच्छी मेरे लिए तो कोई बात हो नहीं सकती है। और आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, लाइक यू नो आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि एक्चुअल में आपके साथ वो सब चीजें होती हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वही सब चीजें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो उन सारी चीजों पे भी हम बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो आपके आपको मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में।